हरे कृष्णा। जय राधा माधव माई सेक्रेट साइनिंग सोल्स। अगर इस समय आपके और उनके बीच दूरी है तो आज की रीडिंग आपको चौंका सकती है, क्योंकि किसी के दिल में आपके लिए एक फैसला हो चुका है और वो फैसला सीधे आपकी तरफ आता दिख रहा है। हो सकता है कि शायद मैसेज हो जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपका दिल बेचैन था। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड द हेरोफेंट का है। ये कार्ड एक गंभीर मैसेज लेकर के आया है, लेकिन चौंकिए मत। गंभीरता मतलब कि सिंसियरिटी वाली गंभीरता है। ये कार्ड कमिटमेंट को और रिश्ते को नाम देने की इच्छा, रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा और गंभीर जो इरादे होते हैं ना, सीरियसनेस होती है, उस ऊर्जा को लेकर के आया है। अगर व्यक्ति अब तक अपने दिल की बात आपसे छुपा रहा था, तो अब उसके अंदर एक अलग ही बदलाव शुरू हो चुका है और वो बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। वो रिश्ते को सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता, बल्कि उसे स्थिर और सच्चा बनाना चाहता है। वो इस रिश्ते को जीवन भर का साथ बनाना चाहता है और उसको महसूस करना चाहता है। नेक्स्ट एनर्जी थ्री ऑफ कप्स की है। मुझे साफ दिख रहा है कि मिलने की बात, या फिर बात करने की इच्छा, या फिर दोबारा करीब आने की ऊर्जा बहुत तेज़ी से मन में आ रहा है आपके पार्टनर के। जैसे लग रहा है कि उनके मन में बार-बार ये चल रहा हो कि काश एक बार फिर से पॉजिटिव बातचीत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये उनकी ऊर्जा दिख रही है। मतलब काफ़ी अधीरता है, उनमें एक बेचैनी है सब कुछ ठीक कर कर लेने की। शायद आपकी कमी ने उनको एहसास कराया है, तो अब वो मजबूर हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि अ, यही वो ट्विस्ट है जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और दिव्य आशीर्वाद को दर्शाता है। यह कार्ड आपके जीवन में नई शुरुआत को दर्शा रहा है। ये दिखा रहा है कि कोई आपसे प्यार का इजहार कर सकता है, कोई अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल सकता है, कोई अपने जज्बात अब और ज़्यादा छुपा करके, मन में दबा करके नहीं रख पा रहा है। तो आपकी लव लाइफ थोड़ी आगे बढ़ने वाली है व्यूअर, थोड़ी क्या, तेज़ी में आगे बढ़ने वाली है सकारात्मकता से। चाहे वह सीधे कहे या फिर किसी बहाने से, लेकिन वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात करने से ही बात आगे बढ़ेगी। तो उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तिकड़म करके थोड़ा नेगेटिव हो गया तिकड़म, मतलब तिकड़म भी हम कभी-कभी करते हैं कि अपनी युक्ति लगाते हैं कि क्या करें कि काम बन जाए, तो ये वही वाला तिकड़म है। तो ये तिकड़म बस आपको पाने के लिए है, आपका दिल जीतने के लिए है, आपको खुश करने के लिए है, क्योंकि उनका दिल अब चुप रहने के मूड में नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वेंट्स की है। तो व्यूअर, एक बात ये भी है कि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी कुछ झेल चुका है। उसके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, काफ़ी संघर्ष रहा हो, या फिर जहाँ वो काम करते हों ऑफिस में, तो वहाँ पे उन्होंने एक लंबे समय तक संघर्ष किया है और संघर्ष करके हार नहीं मानी है उन्होंने, बल्कि डटे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अ, इस रिश्ते में भी उनको लगता हो कि उन्होंने बहुत किया है और वो अपनी ओर से डटे हुए हैं, इसीलिए अब खुद कदम आगे बढ़ाने के लिए सोच भी रहे हैं। लेकिन ये जो झेलने की भावना है, वो दिल में प्यार होने के बावजूद भी इनके मन में थोड़ा डर, थोड़ा-सा हेजिटेशन इस भावना को ज़्यादा प्रबल कर दे रहा है। और जब इस तरह से विचार आते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यही वजह है कि उनके मन में तेज़ी है रिश्ते को आगे बढ़ाने की, कि कुछ जल्दी से करूँ कि आगे बढ़ जाए। लेकिन साथ ही वो धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो
ये आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है। व्यूअर, आपकी एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड दर्शा रहा है कि अ, अब आप रिश्तों को पहले जैसे मासूमियत से नहीं देखते हैं, क्योंकि आपने रिश्ते में हो सकता है कि कुछ बैड एक्सपीरियंस किए हों, टॉक्सिसिटी झेली हो, अ, आपको निराशा मिली हो, उपेक्षा मिली हो, जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उतनी ना मिली हो सकता है आपको। और इसी वजह से आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। जब जब इंसान का दिल टूटता है, उसके मन में तकलीफ़ होती है, तो उसका दिल उसको मैच्योरिटी की ओर लेके जाता है। और दिल बोलता है कि अब मेरे साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करो। तो इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है। मासूमियत है आपके अंदर, लेकिन उसके साथ-साथ अब मैच्योरिटी भी आ रही है, क्योंकि आप फिर से हर्ट नहीं होना चाहते हैं, फिर से निराश नहीं होना चाहते हैं। आप खुद को फिर से दुखी और निराशा के गर्त में नहीं झोंकना चाहते। तो आप चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आए, वो सच्चा हो आपके जीवन में, पूरी सच्चाई के साथ आए, आधे-अधूरेपन से नहीं आए। आपने खुद को पहले से ज़्यादा समझना शुरू किया है, और यही बात आपकी ऊर्जा को, आपके ऑरा को आकर्षक बना रही है। अभी आप खुद के ऑरा पे, खुद के एनर्जी पे, खुद के विचारों पे, खुद के कार्य पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और ये अच्छा है व्यूअर आपके लिए। खुद पे ध्यान देना हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रिश्ते में आगे बढ़िए। गाइडेंस में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस बता रही है कि जो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, इसे बहुत लंबा मत लड़िए आप। इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएँगे, मेंटली, इमोशनली दोनों तरीके से। तो हर बार डर के कारण, किसी निराशा के कारण अपने दिल को बंद मत करिए और पॉजिटिव रहिए। सही समय आने पर स्पष्ट निर्णय लेना ही आपकी अ, इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। मतलब कि आपको अ, अपने मन को संतुलित रखना है, दिल का ख़्याल रखना है, और स्पष्टता रखनी है अपने विचारों में, क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बाउंड्री होनी चाहिए आपकी ओर से रिलेशनशिप में, ताकि क्लैरिटी रहे सामने वाले को, ताकि आपकी सेल्फ वर्थ बनी रहे इस रिश्ते में। आपके लिए गाइडेंस में भी टॉक्सिसिटी आया है। टॉक्सिसिटी का कार्ड बता रहा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। मतलब कि जो अ, जहरीले नकारात्मक रिश्ते होते हैं, वो आपके जीवन का जो जीवन है, जो आपकी शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो आपका सेल्फ वर्थ है, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो उससे सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। ये कार्ड इस बात को भी दर्शा रहा है। जैसे गाइडेंस में बात आई है, तो ये ओरेकल कार्ड्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है व्यूअर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा भी पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं। तो वो इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्दी कोई ऐसा कदम उठ सकता है जिससे आपके दिल की धड़कन सचमुच तेज़ हो जाए। लेकिन व्यूअर, गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए, और बैलेंस रहिए। कोई भी निर्णय बैलेंस होकर के लीजिए, और दिल दिमाग को बैलेंस करके ही आगे बढ़िए। तर्क से चलिए, प्रैक्टिकल बनिए जीवन में। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके दिल को छुआ इसने, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगे कि शेयर करने के लायक है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी नियर डियर वंस को। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक दिव्य रीडिंग में, जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में। कमेंट में अपने
अगर कुछ आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। मुझे क्या सुधार करना चाहिए या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं? हरे कृष्णा, जय राधा माधव।